जीवन वृतांत जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी 3 सितंबर 2025। द्वितीय अध्याय गुरु नानक देव जी की प्रथम उदासीन यात्रा। इस अध्याय में 63 कथाएं हैं जो उनके जीवन से ली गई है। हर रोज कथाएं कर्म अनुसार पोस्ट होगी। आज की कथा संख्या 53 पोस्ट हो रही है। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान, माय जसी, आगरा, उत्तर प्रदेश। श्री गुरु नानक देव जी कानपुर से प्रस्थान कर आगरा नगर पहुंचे। वहां एक माता, जिसका नाम जसी था, प्रभु दर्शन की अभिलाषा लिए हुए बहुत लंबे समय से भजन बंदगी में व्यस्त रहती थी, परंतु उसकी इच्छा अनुसार उसे प्रभु के साकार दर्शन की चाहत बनी हुई थी। जबकि वह जानती थी कि प्रभु तो सर्वव्यापक है, वह तो रोम रोम में रमे राम है। वह अपनी अभिलाषा अनुसार प्रभु को अपने सामने बैठाकर सेवा करना चाहती थी। इस कार्य के लिए उसने बहुत लगन से कपड़े का एक थान बुना ताकि वह उस कपड़े से वस्त्र बनाकर अपने प्रभु को भेंट कर सके। किंतु प्रभु तो उसने देखे ही नहीं थे, अतः वस्त्र किस आकार के बनाए जाए यह उसके सामने समस्या थी। अंत में उसने प्रभु को थान ही भेंट में दे देने का निश्चय किया। वह प्रत्येक क्षण आराधना में रहने लगी। कभी कभार तो वह बिरहा में रुदन भी करने लग जाती। उसकी सच्ची मानसिक अवस्था को देखकर एक दिन दिव्य ज्योति स्वरूप प्रभु प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना साकार रूप धारण कर श्री गुरु नानक देव जी के रूप में उसके द्वार पर सत्यकर्तार सत्यकर्तार की ध्वनि का प्रसारण करते हुए दस्तक दी। वह आराधना में लीन, दर्शनों के लिए व्याकुल, नेत्रों में जलधारा लिए हुए उठी। जब द्वार खोला, गुरुदेव के तेजस्वी रूप के दर्शन दीदार पाते ही सुध बुध खो बैठी और चरणों में गिर पड़ी। जब उसे सुचेत किया गया तो वह बोली, मैं जब जब आराधना में लीन होती थी तो इसी प्रकाशमय पराक्रमी पुरुष के दर्शन किया करती थी, किंतु मैंने तो शपथ ली थी कि जब तक आप प्रत्यक्ष नहीं प्रकट होते तब तक मैं अपना हठ नहीं छोड़ूंगी। आज मेरे अहोभाग्य जो स्वयं प्रभु रूप होकर मेरे घर में पधारे हो। माताजी द्वारा प्रेम से तैयार किया गया थान गुरुदेव ने सहर्ष स्वीकार कर उसके वस्त्र धारण किए और माताजी को कृतार्थ किया। माता जसी के आग्रह पर गुरुदेव कुछ दिन उनके पास रहे और प्रतिदिन कीर्तन प्रवाह चलता रहा, जिसे श्रवण करने के लिए संगत दूर दूर से इकट्ठी होने लगी। कीर्तन के पश्चात गुरुदेव का प्रवचन होता, जिससे जनसाधारण लाभान्वित होने के लिए उमड़ पड़ते। यानदिये मानहा काय करे ही, आपंडे घरी हरी रंगों की न माने ही, सहु निलय धन कमलिए बाहरू किया ढूंढे ही। राग तिल्लंग, पृष्ठ 722। गुरुदेव कहते, हे जीव आत्मा, प्रभु तो सदैव तेरे संग साथ है। तुझे वह केवल इसलिए अनुभव नहीं होता क्योंकि तेरे और प्रभु के बीच अभिमान की दीवार है। उसे त्याग कर नम्रता में आ जाने से तो वह स्वामी तुझे अपने ही अंदर दृष्टिगोचर हो सकता है। वास्तव में उसे कहीं बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं। तब आगरा में सत्संग की स्थापना करवाकर गुरुदेव ने पंजाब वापसी के लिए आगे मथुरा के लिए प्रस्थान किया। द्वितीय अध्याय प्रथम उदासी। अगले पाठ कथा 54। केशव देव मंदिर, मथुरा, उत्तर प्रदेश। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान।